देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन इज मिसलेनियस रिएक्शन इज विटिक रिएक्शन। जो विटिक रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन के अंदर अपन ये एल्डिहाइड और कीटोन्स, इसको फॉस्फोरस आइलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन। एल्डिहाइड्स कार्बोनियल कंपाउंड्स are treated with फॉस्फोरस आइलाइड्स। देखो फॉस्फोरस आइलाइड्स ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये पी एच थ्री इज ट्राइफिनाइल, और फोस्फीन देखो पी डबल बॉन्ड सी आर आर, इसको बोलते हैं आइलाइड। जैसे ये दो एल का डाइइन हो गया ना इसके अंदर, एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फोस्फोरेंस, इनको बोलते हैं हम एल्काइलिडीन। देखो एक याद करो, एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री तो एल्काइल बोलते हैं उसको हम, और दो वैलेंसी दो हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो उसको एल्काइलिडीन बोलते हैं ना, सेम कार्बन से। यस सर। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो हो गया बेटा एल्काइलिडीन। अब एल्काइलिडीन के बाद देखो ट्राइफिनाइल, पीएच3 को क्या बोल देंगे हम, एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल। और पी, जो पी है इसको बोलेंगे फोस्फोरेंस। ट्राइफिनाइल फोस्फोरेंस। अब देखो ये बनाते किस तरीके से हम ट्राइफिनाइल फोस्फोरेंस, ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन लेते हैं पीपीएच3, पीपीएच3 के ऊपर एक लोन पेयर है बेटा, तो एक लोन पेयर फोस्फोरस के ऊपर अवेलेबल है, तीन फिनाइल ग्रुप ने बॉन्ड बना लिया, तो इसकी एल्काइल एलाइड के साथ रिएक्शन करा दो आरएक्स के साथ। तो आरएक्स एल्काइल एलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा बेटा, जो एल्काइल ग्रुप है ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा पीपीएच3 में। तो ये देखो अपने पास बन जाएगा पीएच थ्री के बाद फॉस्फोरस। जब फॉस्फोरस अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा आर ग्रुप को, तो लोन पेयर डोनेट करेगा तो फॉस्फोरस के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आर, और उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा वो एक्स माइनस। अब देखो इसकी अपन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, या जो जैसे लिथियम अपन ने कोरे हाउस रिएक्शन में भी लेते हैं, एक लिथियम एल्काइल लिथियम कंपाउंड, जैसे आर एल आई ले लिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आर एल आई लेंगे तो एल आई एक्स तो बाहर हो जाएगा बेटा, और एल आई एक्स बाहर होगा तो इसके अंदर किस तरीके का कंपाउंड बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास पीएच3 पी, अब पी से ये जुड़ गया डबल बॉन्ड, पी डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे दो आर आ जाएंगे इसके अंदर, पी डबल बॉन्ड, ये इसमें एक कार्बन शो कर देते हैं अपन RCH2X, तो पी डबल बॉन्ड, ये बीच में CH2R आ जाएगा, तो CR, इस तरीके की ये एल्काइलाइड बन जाएगा इसके अंदर, फॉस्फोरस एल्काइलाइड। और ये इसके अंदर देखो एल्काइल एलाइड ले रहे हैं हम सीधी, तो प्राइमरी एल्काइल एलाइड ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी एल्काइल एलाइड्स की SN2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल होगी इसके अंदर, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर इस एल्काइलाइड्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा SN2 के लिए प्राइमरी की, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी से भी ज़्यादा होगी इसके अंदर मिथाइल की रिएक्टिविटी बेटा। तो अब देखो इसके अंदर किस तरीके से रिएक्शन होगी अपनी, ये कोई भी कार्बोनियल कंपाउंड है अपने पास, एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड या कीटोन की इस एल्काइलाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे अपन, देखो डबल बॉन्ड हो प्लस PH3P डबल बॉन्ड CRR। अब देखो यहाँ से POPH3 बाहर हो जाएगा, ये वाला ग्रुप, तो POPH3 बाहर होगा तो ये बन जाएगा बेटा अपने पास PC डबल बॉन्ड CRR। इस तरीके से एल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड, ये एल्कीन बन जाएगा, प्लस इसके अंदर PPH3 P डबल बॉन्ड बाहर हो जाएगा, PPH3
P डबल बॉन्ड हो, इसको बोलेंगे हम ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। बताओ बेटा इसमें कोई डाउट इस रिएक्शन में? नो सर। नो सर। अब देखो किस तरीके से बनाएंगे, ये जरूरी नहीं कि आर ले हो दोनों, यहाँ पे आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल, लेकिन ये बस इस तरीके से फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस आइलाइड्स। अब देखो इसकी रिएक्शन अपन डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों आर आर ग्रुप होंगे तो ये कीटोन हो जाएगा, और एक आर और एक एच है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा बेटा, और दोनों एच एच हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, दोनों एच एच हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा ना। यस सर। देखो इसके अंदर अपने को करानी, फॉर एग्जांपल कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लें, यो साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज डबल बॉन्ड हो, तो साइक्लोहेक्सेनोन की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो PH3P डबल बॉन्ड CRR, तो देखो वही माइनस बाहर हो जाएगा, PH3P डबल बॉन्ड हो, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड तो बाहर हो जाएगी बेटा, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड CR2 जुड़ जाएगा। CRR, इस तरीके की एल्कीन बन जाएगी इसके अंदर। बोलो बेटा इसमें बना पाओगे या नहीं एल्कीन्स? Yes sir. यस सर। एनी डाउट? यस सर। नो सर। देखो नेक्स्ट, देखो बेटा ये PPH3 है, ये जब डबल बॉन्ड इधर, इसको इस फॉर्म में लिख दें अपन, PH3P, P के ऊपर आ गया पॉजिटिव, C नेगेटिव, C नेगेटिव, और C नेगेटिव के ऊपर ये दो जुड़ गए यहाँ पे R ग्रुप्स, दो R या CH जो भी अपन जोड़ेंगे इसके ऊपर, तो देखो इसके ऊपर इसकी वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे। अब इसके साथ इसके जब रिएक्शन कराएंगे तो वो इसी तरीके से PPH3P डबल बॉन्ड बाहर हो जाएगा, तो ये इसके जब मैकेनिज्म शो करना हो तो आप इस तरीकों के इसको बना के दिखा सकते हो इसके अंदर। तो ये अपने पास विटिग रिएक्शन, और ये जो रीएजेंट बोलेंगे इसको हम बोलेंगे विटिग रीएजेंट, इसलिए हम इसको विटिग रीएजेंट नेम रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है ये रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास, आई थिंक दिस इज 5th और 6th 7th रिएक्शन है। अब दिस विटिग रिएक्शन वाज, ये 6th रिएक्शन है ना बेटा विटिग रिएक्शन। यस सर। और नंबर चेंज हो तो इसमें चेंज कर लेना, विटिग रिएक्शन दिस इज 6th। Next 7th reaction. 7th reaction after Wittig reaction is Bachmann rearrangement. I think we have covered in the last class. Yes sir. देखो विटिग रिएक्शन के बाद बेटा अपने पास पर्किन कंडेंसेशन भी हो गया ना शायद। यस सर। यस सर। नोवाजिल रिएक्शन, नोवेंजिल N है ये यहाँ पे, नोवेंजिल रिएक्शन। देखो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स की है बेटा, कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जिनके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, उनके अंदर ये कंडेंसेशन होगा वीक बेस की प्रेजेंस में, उसको बोलेंगे हम नोवेजिल रिएक्शन, दैट इज कंडेंसेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग ग्रुप
कंडेंसेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग ग्रुप विद कार्बोनिल कंपाउंड्स methylene containing group with carbonyl compounds. For example, जैसे CH2 COH COH, देखो ये दो COH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे और ये बेस की प्रेजेंस में होगा बेटा, वीक बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाएंगे हम। तो ये जो CH2 ग्रुप है, ये यहाँ पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया अपन ने, फॉर एग्जांपल PH CH डबल बॉन्ड हो, तो ये PH CH डबल बॉन्ड हो के साथ ये दो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ से O बाहर होगा। ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस लाइक पेरिडिन। तो वीक बेस की प्रेजेंस में अपने पास ये बन जाएगा PH CH OH CHCOH CHCOH। देखो यहाँ से एक H प्लस ट्रांसफर होगा इस O के पास, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, डबल बॉन्ड मूव करेगा तो H प्लस जब इसके पास जाएगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे OH है और यहाँ पे H प्लस है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन के जैसे हो गया। इसकी जब हीटिंग कराएंगे जस्ट ऑन हीटिंग तो यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और यहाँ से OH माइनस बेटा, तो ये बन जाएगा अपने पास PH CH डबल बॉन्ड CH COH माइनस बोल देंगे हम यहाँ पे, माइनस H2 हो जाएगा। अब देखो जब इसकी हीटिंग कराएंगे तो इसकी हीटिंग कराते हैं तो एक कंडीशन है बेटा, ब्लैंक रूल। ब्लैंक रूल ये होता है कि जब दो COH ग्रुप के बीच में एक कार्बन हो तो CO2 माइनस हो जाता है। ये 11th में भी डिस्कस किया था हमने। तो ये यहाँ पे CO2 जब माइनस होगा, लास्ट में बताया था ब्लैंक रूल, ये लास्ट Yes, में sir. बताया। हाँ। तो ये CO2 माइनस होगा तो ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH COH। ये देखो पर्किन कंडेंसेशन के जैसे है ना बेटा ये रिएक्शन। सिनामिक एसिड, ये जो कंपाउंड बनेगा सिनामिक एसिड, सिनामोन में पाया जाता है सॉरी, सिनामिक एसिड विल बी फॉर्म। दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द एक्टिविटी। देखो नाइट्रो ग्रुप हो जाए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एस्टर ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, COR और COR मान लो इसको। कार्बोनियल ग्रुप भी प्रेजेंट हो इनके साथ तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। साइनाइड जो ग्रुप है CN, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे बेटा। ये दिस इज ऑल अबाउट नोजिल रिएक्शन बेटा। दिस सिनामिक एसिड शो GI, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो ये GI शो करेगा। तो फिर इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा होता है, तो सिनामिक जो ट्रांसफॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है, तो इसलिए ट्रांस, ये जो सिनामिक एसिड होगा ये कौन सी फॉर्म होगी, इसके अंदर सिस और ट्रांस में से ट्रांस फॉर्म ऑफ सिनामिक एसिड इज फॉर्म, राइट। Yes, sir. तो दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म, तो इसको वी कैन से दैट दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहा है इसके अंदर, ट्रांस सिनामिक एसिड बन जाएगा इसमें। बेटा नोजिल रिएक्शन में कोई डाउट है किसी को? No, sir. नेक्स्ट No, sir. 8th बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। देखो बेटा बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 1,2 डाइकीटोन्स के अंदर 1,2 डाइकीटोन्स मतलब रीअरेंज हो जाएंगे 1,2 डाइकीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट के अंदर।
1 2 पोजीशन के ऊपर जो डाई कीटोन्स होते हैं, 1 2 डाई कीटोन्स दे रीअरेंजेस to form salt of 2-hydroxycarboxylic acid. रीअरेंजेस टू फॉर्म टू गिव अ सॉल्ट ऑफ 2-hydroxycarboxylic acid, उसको बेंजलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं अपन। तो इसके अंदर ये जो रिएक्शन है, अगर 1 2 डाइकीटोन्स जिनमें मिथाइलिन ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग है, उनके अंदर ये रिएक्शन नहीं होगी। ये भी इसके अंदर एक नोट याद रखना है कि दिस रीअरेंजमेंट is not applicable or is not possible in in 1 2 diketones containing alpha methylene group। देखो ये किस तरीके से होता है बेटा, इसके अंदर बेंजलिक रीअरेंजमेंट में 1 2 डाइकीटोन्स, जैसे ये C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे अपन। ये रीअरेंजमेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH प्लस C2H5OH, और फिर उसके बाद उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो एल्कोहलिक KOH के साथ इसमें ये प्रोडक्ट बन जाता है C6H5 C6H5OH C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाता है। इसको बोलते हैं बेंजिलिक एसिड। ये तो इसकी मेन रिएक्शन है बेटा। अब इसके अंदर देखो अलग रिएक्शन अलग अलग तरीके से भी आ सकती है। इसका मेन मैकेनिज्म देखेंगे अपन बेंजिलिक रीअरेंजमेंट में। देखो अपने पास ये है C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। अब इसके अंदर जो बेस लिए हमने, बेस OH माइनस आयंस फर्निश करेगा बेटा। तो ये OH माइनस आयंस की प्रेजेंस में एक कार्बोनियल का सिमेट्रिकल है ये, तो कहीं भी अटैक करा दो, एक C पे पॉजिटिव आएगा, O पे नेगेटिव, उसके ऊपर OH माइनस अटैक कर देंगे। तो OH माइनस जब अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास C6H5 C डबल बॉन्ड O C O नेगेटिव, और यहाँ पे जुड़ गया बेटा ये OH C6H5। अब ये जो अब इसके अंदर शिफ्ट होगा बेटा मिथाइल, ये यहाँ पे फिनाइल है, ये फिनाइल शिफ्टिंग होगी। ये जो डबल बॉन्ड O है ये इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे नेगेटिव जाएगा, C पे पॉजिटिव। अब यहाँ से C6H5 नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस पॉजिटिव के ऊपर जब C6H5 नेगेटिव की फॉर्म में शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो इसके अंदर किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो ये बन जाएगा अपने पास C6H5 C, ये O नेगेटिव, और ये आ गया बेटा इसके ऊपर C6H5। और यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में थे, तो ये नेगेटिव इसकी तरफ मूव कर जाएगा, इसकी तरफ मूव करेगा, तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। अब देखो ये एल्कोहलिक बेस लिया था, फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया था बेटा। तो ये O नेगेटिव है, जैसे NaOH होगा ये, तो यहाँ पे Na प्लस भी रहेगा, वो Na प्लस इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ये सोल्ट बन गया। जो शुरू में अपन ने लिखा था कि सोडियम सोल्टो बेंजिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, सेकंड स्टेप में ये था, ये फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड दिस हाइड्रोलाइसिस। तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये बन जाएगा C6H5 COH C6H5 C डबल बॉन्ड OH।
ये बेंजिलिक एसिड बन जाएगा। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म लगेगा बेटा इसमें। एनी डाउट इन दिस? नो सर। No, sir. देखो और एग्जांपल्स देखते हैं अपन इसके। अब मान लो इसके अंदर जैसे अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा इसके अंदर, तो इसमें देखो कि ये एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और ये 1,2 डाई कीटोन है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग। अब देखो बेटा इसमें वही फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखो किसके ऊपर होगी, जैसे ये NaOH या KOH जो भी लिया है अपन ने, ऊपर KOH लिया था तो यहाँ KOH ले सकते हो, तो ये K प्लस और OH माइनस, तो K प्लस OH माइनस की प्रेजेंस में देखो इसके अंदर कौन से कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर माइग्रेशन होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। ये जो डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O ये इधर माइग्रेट करे, ये डबल बॉन्ड O इधर माइग्रेट करे। तो देखो बेटा CH3 ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप क्या लगा रहा है यहाँ पे अपना प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा है, एज वेल एज बेंजीन रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगाएगा। दोनों इफेक्ट लग रहे हैं इसके ऊपर, प्लस आई एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा, तो इसका डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो देखो बेस की प्रेजेंस में जो OH माइनस है यहाँ इधर मूव किया बेटा अगर इसने, तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव। अब देखो इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर ये अपना जब प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसके अंदर कंटेंट, जो कंटेंट है पॉजिटिव चार्ज के कंटेंट को कम करेगा या ज़्यादा करेगा? कम करेगा। बोलो बेटा। कम करेगा। पॉजिटिव चार्ज के कंटेंट को कम करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कंटेंट को कम करेगा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड इधर मूव किया, अब मान लो इसने तुमने यहाँ पे ये OH इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया इसमें, ये न्यूक्लियोफाइल सॉरी, तो ये बन गया अपने पास CH3 C, ये O नेगेटिव ये एसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव के साथ, K लिया था तो K पॉजिटिव के साथ। अब देखो बेटा इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन जुड़ गया था यहाँ पे OH, ठीक है बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये Yes, C sir. डबल बॉन्ड O था और C6H5, तो इसके अंदर देखो अब ये C6H5 यहाँ से OH माइनस है बेटा इसके ऊपर। अब इसमें माइग्रेट कौन करे, देखो ये डबल बॉन्ड O अब इधर मूव करेगा, देखो ऊपर वाला मैकेनिज्म देख लो आप लोग, जब ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो या C6H5 ये या तो ये ग्रुप माइग्रेट करे उसके ऊपर, तो अब इसमें ये ग्रुप माइग्रेट करेगा ना बेटा, ये यहाँ से बोलो। यस सर। तो ये ग्रुप माइग्रेट किया तो देखो आपके पास क्या बन गया, ये C, इसका हाइड्रोलाइसिस होके OH बन जाएगा ये यहाँ पे C6H5, दिस इज C6H5 C O नेगेटिव, और ये यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, और ये बेटा CH3 ग्रुप लग गया, तो यहाँ पे तो ये हाइड्रोलाइज होके OH ग्रुप लग गया। अब ये जब ग्रुप ने इधर माइग्रेट किया तो यहाँ से ये O नेगेटिव को हटाओ इससे, ये O नेगेटिव इसके साथ K पॉजिटिव एसोसिएटेड नहीं रहेगा, ये O नेगेटिव है, तो यहाँ से ये जब माइनस की फॉर्म में बाहर गया बेटा, इसके ऊपर माइनस है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये कंजुगेशन में आ जाएगा इसका, तो ये कंजुगेशन में आएगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O OH। यस और नो बोलो। यस सर। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. बोलो बेटा कोई डाउट है तो बताओ इसमें। तो इस ये है बेंजलिक रीअरेंजमेंट एंड नेक्स्ट इज लास्ट, ये आई थिंक एट्थ टाइप रिएक्शन है ये, एट्थ।
कार्बोनिल कंपाउंड्स की पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। देखो बेटा ये रिएक्शंस बहुत आसान है और इनमें कोई खास बात भी नहीं है, इनके अंदर ना मैकेनिज्म से रिलेटेड है कोई भी, मतलब अलग अलग कंडीशंस के ऊपर अलग अलग पॉलीमराइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट HCHO का फॉर्मेल्डिहाइड के फर्स्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO ले लो। HCHO इज फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनॉल। तो फॉर्मेल्डिहाइड की जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे बेटा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर n मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के कंज्यूम हो जाएंगे इसके अंदर। और ये जो सॉल्यूशन लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का, यहाँ पे हम 40% सॉल्यूशन यूज में लेते हैं बेटा, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इससे इसकी अपन जब हीटिंग कराएंगे हम, तो इसकी हीटिंग कराएंगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो अपने पास ये बन जाएगा पॉलीमर इसका। देखो HCHO CH2O इस तरीके से n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ जाएंगे बेटा ऊपर। CH2O होल n, ये कट का मतलब है, ऐसे ब्रैकेट को जो हम कट कर रहे हैं इसका मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ जाएंगे ऐसे। और ये जो पॉलीमर बनेगा इसको हम बोलेंगे पैराफॉर्मेल्डिहाइड। इसकी ये वाटर बाथ के अंदर कराएंगे हम, डायरेक्ट हीटिंग नहीं कराएंगे इसके अंदर। उसके बाद सेकंड, अगर ये HCHO का 60% सॉल्यूशन हो बेटा, दिस HCHO इज 60%, तो 60% जब सॉल्यूशन होता है तो इसके अंदर एसिड हम लेंगे कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ऊपर वाला सॉल्यूशन अपने पास 40% था और इसके अंदर 60%, और ऊपर वाले की भी अगर अपन सीधी फिर हीटिंग करा देंगे तो वो वापस से वही रीजनरेट हो जाएगा बेटा उसके अंदर। तो इसकी जब हीटिंग कराएंगे तो इसके अंदर ऐसे हाइड्रेटेड फॉर्म में बन जाएगा ये CH2O होल n डॉट H2O, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ बन जाएगा इसको, पैराफॉर्मेल्डिहाइड की जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म बन जाएगी बेटा इसकी। तो यहाँ पे जो नंबर है, इसका नंबर जो है ये लगभग 100 से ज़्यादा नंबर इसका जुड़ जाता है इसके अंदर, ग्रेटर देन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आर कंज्यूम्ड। ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अगर ये सीधी फॉर्मेल्डिहाइड ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये वैसे ही थोड़ी देर तक रुका रहे इसके अंदर, कि जो गैसियस फॉर्मेल्डिहाइड है व्हेन इट इज अलाउड टू स्टैंड तो उससे ट्राइऑक्सेन बन जाता है। थर्ड इज व्हेन HCHO अलाउड टू स्टैंड, तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे इसमें। और देखो किस तरीके से पॉलीमर बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO बेटा। तो 3 मॉलिक्यूल HCHO की जब हम हीटिंग कराएंगे इसके अंदर, ये सॉरी अलाउड टू स्टैंड, तो इसमें ये बन जाएगा अपने पास CH2O CH2O ये बन जाएगा। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्राइऑक्सिन। देखो साइक्लिक ईथर बन गया ना बेटा ये, Yes, sir. तो ये साइक्लिक ईथर को हम ट्राइऑक्सिन और इसको मेटाफॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे बस इसके अंदर, ट्राइऑक्सिन और मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है बेटा इसकी। और अगर इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स ले लें हम HCHO के इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, बायराटा वाटर, इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं हम, BaOH ऑल्टवाइज को बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर ये बन जाता है C6H12O6, हेक्सोस शुगर बोलते हैं इसको। हेक्सोस शुगर मतलब ये फ्रक्टोज या ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज शुगर को क्या बोलते हैं हम, हेक्सोस शुगर। तो उनके जैसे फॉर्मूले की ये शुगर बन जाती है इसके अंदर C6। उसके बाद नेक्स्ट 5th
अगर अपने पास ये एसिटाल्डिहाइड ले लें, इसके 3 मोल्स ऑफ CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड की अगर अपन हीटिंग कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऐसे 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे और ये बन जाएगा CH3O CH3 O CH3, ये बन जाएगा बेटा, साइक्लिक ट्राइमर बन जाएगा। उसमें देखो ट्राइऑक्सिन की तरह ये बन गया इसमें, इसको हम बोलते हैं पैरा एल्डिहाइड। दिस पैरा एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड, साइक्लिक ट्राइमर, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके अंदर, एंड दिस इज पैरा एल्डिहाइड। जैसे हमने कल वो क्लोरिटोन की बात कर रहे थे, उसी तरीके से दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ हिप्नोटिक, ये हिप्नोटिक की फॉर्म में काम में लिया जाता है बेटा, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं हिप्नोटिक्स। उसके बाद अगर इसमें थोड़ी सी कंडीशन बदलनी है अपने को कि कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे इसके अंदर, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे लें तो 4 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएंगे इसके अंदर। Six is 4 molecules of CH3CHO, same in the presence of concentrated H2SO4 at 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर मेटा एल्डिहाइड बनता है, मेटा एल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ये बन जाएगा CH3CHO CH3 O CH3 O CH3O, this is known as मेटा एल्डिहाइड, इसको हम मेटा एल्डिहाइड बोलेंगे बेटा, एंड दिस मेटा एल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल की फॉर्म में काम में लिया जाता है इस मेटा एल्डिहाइड को। ये इनकी जनरल पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। अब उसके बाद देखो लास्ट में अपने पास एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड की एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती हैं। तो देखो बेटा एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड, ये हम ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एसीटोन और बेंजल्डिहाइड, एसीटोन और बेंजल्डिहाइड के साथ क्या होता है कि एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये देखो देखो ये बेंजल्डिहाइड है बेटा CHO, तो ये डबल बॉन्ड हो इधर मूव करेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बेंजीन के डबल बॉन्ड इस CHO ग्रुप की तरफ डीलोकलाइज होंगे, तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ये CH3 ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड हो इधर मूव करेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो इधर मूव करेगा, तो दीज बोथ ग्रुप्स आर both C double bond O CH3 and CHO are electron withdrawing groups hence decreases electron density on ring, रिंग के ऊपर डिक्रीज करेंगे, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। That is why ortho N ये मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR। That is why मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर
मेटा डायरेक्टिंग होंगे बेटा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ईएसआर। दोनों में सेम केस में, जैसे फॉर एग्जांपल अपन इनकी नाइट्रेशन कराते हैं अपन, फर्स्ट इज नाइट्रेशन। देखो मैं दोनों की जनरलाइज रिएक्शन बता रहा हूँ बेटा, इसमें ये जो दोनों ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप को मैं जेड मान रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों में सेम होगा। ट्रीट दीज ग्रुप्स एज जेड। देखो बेटा, जब नाइट्रेशन कराएंगे हम तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। अब यहाँ पे जेड ग्रुप, इसमें बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है और एसिटोफिनोन भी हो सकता है। तो इस जेड ग्रुप की जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन रिएक्शन में हम कैटलिस्ट की फॉर्म में काम में लेते हैं। तो इनके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मेटा पोजीशन के ऊपर दोनों ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये जेड एसिटोफिनोन होगा तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड होगी तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। सेकंड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में वही बेटा अपने पास, इसमें हम ये जेड वही अपने पास बेंजल्डिहाइड या एसिटोफिनोन वाला ग्रुप होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4। जब इसकी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटा पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। SO3H, उसके अंदर बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड और फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं हम उसको, और एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड्स की जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी टेबल के अंदर इनके ऊपर टॉप पे आती है बेटा। तो इस तरीके से अपन बताएंगे इनकी ये जो ESR रिएक्शंस है, ESR रिएक्शंस के अंदर मेटा पोजीशन के ऊपर हो जाएगा डायरेक्शन, मेटा डायरेक्टिंग होंगे इसमें। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन कराना बेटा तो वही मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पोजीशन के ऊपर हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। X2 in the presence of anhydrous AlCl3। Z और मेटा पोजीशन के ऊपर X ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा प्लस HX, एन में सब में प्लस H2O। ये बेटा इनकी ESR reactions of aromatic aldehydes। So this is all about the chemical properties of aldehydes and ketones।